बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि कल क्या हुआ और हम लोगों का क्या व्यू था। तो दोस्तों हम लोगों का जो व्यू था वो डिस्पाइट इंक्रीमेंटल बियरिश डेटा, हम लोग का व्यू ये था कि बाजार जो है वो थोड़ा सा डिप ले सकता है और उसके बाद ऊपर जाकर के डे हाई पे क्लोजिंग देगा, ये वर्ड थे बड़े क्लियरली। और बाजार ने सब कुछ फॉलो किया, सिर्फ एक नीचे का जो सुबह एक डिप की उम्मीद थी छोटे मोटे वो नहीं आया, बट उसके अलावा जो हमें तेजी की उम्मीद थी कि ओवरऑल बुलिश व्यू लेकर के चल रहे थे डिस्पाइट बियरिश लुकिंग डेटा, वो काफी हद तक हमारी व्यूज जो है दोस्तों सही रहे। और हमने फ्री टेलीग्राम में भी बड़ा क्लियरली अपडेट किया और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बेनिफिट मिला होगा उस चीज का। तो इसलिए मैं दोस्तों बार बार बोलता हूँ आपको फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग एक दिन पहले स्मार्ट मनी के ओवरऑल पोजीशन को देखते हैं, आज की बाइंग सेलिंग की पोजीशन को देखते हैं और एनालाइज करके आपको बताते हैं कि अगले दिन बाजार क्या कर सकता है। तो आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों, यूट्यूब पे कितने लोगों ने बोला था कि बाजार दिन के टॉप पे क्लोजिंग देगा, और टॉप का मतलब टॉप एलटीपी जो है बिल्कुल टॉप पे क्लोज हुआ है। तो इतनी चीजें दोस्तों आप लोग को एक दिन पहले मिल रही है, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डेटा को देख के, अदरवाइज इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि कोई इस चीज को डिकोड कर सके। तो चलिए दोस्तों जरूर आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं स्मार्ट मनी की पोजीशन एक दिन एडवांस में, और आज फिर स्मार्ट मनी की पोजीशन बताते हैं आपको कि क्या गई है। कल यानी 2 जनवरी को मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी बनाया, निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, और ऐसे में रिटेलर क्या करके गए, रिटेलर्स गए हैं बियरिश, और वेरी गुड बियरिश गए हैं बिल्कुल। और डीआईएस भी मिक्स टू बियरिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं हम एफआईज और डीआईएस, एफआईज और प्रोज का डेटा देखते हैं। तो थोड़ा सा नीचे करेंगे इसे हम, हाँ बस। आज थोड़ा सा दोस्तों टेक्निकल इशू है कुछ, तो थोड़ा सा लैग हो सकता है, ऊपर नीचे दिक्कत आ सकती है। एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था दोस्तों बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को अब हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग यानी नेट बाय सेल फॉर टुडे, जो अभी हमने देखा था राइट मोस्ट कॉलम में, वो भी आज की बाइंग सेलिंग थी, वो थी पार्टिसिपेंट वाइज। यहां पे आपको वो बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन है दोस्तों वो आपको दिखेगी यहां पे इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। फोकस करेंगे यहाँ पे 12,000 लॉट्स की सेलिंग रिटेलर्स की, 1,04,000 लॉट अभी लॉन्ग है, और 2800 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 41,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 13,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 1,30,000 लॉट सेल में है, 4,000 लॉट के आसपास की सेलिंग आई है प्रोस की, 15,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, रिटेलर्स 2,25,000 लॉट के करीब सेल करके गए हैं, नेट सेल उनका 3,34,000 लॉट का हो गया, 55,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 68,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1,69,000 लॉट बाय करके गए प्रोस, 2,65,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा दोस्तों अब हम चेक करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं शीट को और राइट साइड पे पूरा ड्रैग करेंगे और थोड़ा सा नीचे करेंगे बस। तो यहाँ पे इंडेक्स पुट का डेटा आपको दिखाई देगा दोस्तों। रिटेलर्स की बाइंग आई है 1,18,000 लॉट के आसपास, नेट सेल उनका घट के रह गया 1,70,000 लॉट्स, 1,600 लॉट बाय किया डीआईएस ने, 23,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है पुट में, 65,000 लॉट एफआईज पुट सेल करके गए हैं, 1,56,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 54,000 लॉट पुट सेल करके गए प्रोस, 9,200 लॉट्स के करीब ओवरऑल उनका नेट सेल आ गया। अब पहले ये पुट लॉन्ग में थे ओवरऑल बेसिस पे। और चेक करते हैं स्टॉक फ्यूचर का क्या आया डेटा, तो वहां पे 1,200 लॉट्स की बाइंग आई है, तो कुछ बड़ी बाइंग नहीं दिखी है एफआईज की तरफ से, बाकी सब जगह पे ओवरऑल तेजी है, बट सरप्राइजिंगली थोड़ा सा कम बाय करके गए हैं यहाँ पे, बट ओवरऑल उनका अच्छा नंबर ऑलरेडी लॉन्ग में है, 15,92,000 लॉट्स। अब रिटेलर्स को भी चेक कर लेते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर्स को सबसे ऊपर कर लेते हैं हम, अभी ड्रैग करेंगे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे,
बस स्टॉक फ्यूचर बिल्कुल टॉप रो पे आना चाहिए बस, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए अब रिटेलर्स क्या करके कि 1400 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर के सेल किए हैं, 12,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल के सेल किए हैं, 15,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। यानी बियरिश गए हैं, बट इतने भी ज्यादा बियरिश नहीं गए रिटेलर्स, कम वॉल्यूम में बियरिश है थोड़ा सा। चलिए अब चलते हैं, हम आपको एनएसई की साइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे कैश मार्केट का डेटा है दोस्तों, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या आया है डेटा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डीआईएस की पोजीशन दिख रही है, यहाँ पे एफआईएस की पोजीशन दिख रही है। तो डीआईएस क्या करके गए हैं, लगभग 700 करोड़ के आसपास की डीआईएस की बाइंग है, और एफआईएस की बाइंग जो है वो लगभग 300 करोड़ की, टोटल 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग ये दोनों करके गए, यानी लगभग इतनी ही सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं दोस्तों कैश मार्केट में। अगली टैब पे चलेंगे हम। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा अपडेटेड नहीं है, तो हम लोग अगली टैब पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 328 के आसपास की क्लोजिंग है, तो यानी 300 के ऊपर की क्लोजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, अच्छी खासी आपको अनवाइंडिंग देखने को मिली है, बहुत बड़ी बड़ी अनवाइंडिंग है। थोड़ा सा इसको नीचे हल्का सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, हल्का सा यहाँ से, यहाँ पे रखिए कर्सर ऊपर। हाँ, ये देखिए, ये सर्कल मैंने यहाँ पे ये जो कर रखा है, जो फ्रेम में आ गया 150 और 200 की अनवाइंडिंग देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी हुई है, 150 और 200 के लेवल्स की, इनकी अनवाइंडिंग चेक कीजिए। 1,32,000 लॉट की 200 की, आप लोगों को मैंने बताया था 200 एक बड़ी रेजिस्टेंस है, और इसीलिए इसके ऊपर अगर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक आएगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग आई, ये शॉर्ट्स कवर हुए, जिन्होंने कॉल बेची हुई थी उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग करी। तो एग्जैक्टली जो प्राइस एक्शन दिया था, जो लेवल दिया था आपको, उसने बहुत अच्छे से वर्क किया। और दोस्तों एक चीज बड़ी क्लियरली मैं बताऊं, कुछ लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं और कुछ लोग सोच रहे थे कि यार जब तक वो पैटर्न नहीं बनेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको साथ में लेवल भी दिया था, साफ साफ बताया था 26160 का लेवल जो है वो सेमीफाइनल है, इसके ऊपर निकल गए तो जरूर हमें बाइंग करनी है, और 200 के ऊपर फुल क्वांटिटी में बाइंग करनी है। तो जब वो लेवल क्रॉस हो रहे हैं तब आपको बाय करना चाहिए था ना, क्यों नहीं बाय किया? तब आप क्यों वेट करते हैं कि नहीं नीचे जरूर जाएगा? देखिए दोस्तों, गेम हमारा चार्ट जो था, मैं चार्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट मैं आप लोग को एक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 100% करेक्ट चीज हो, इस तरह की कोई चीज नहीं है पूरी दुनिया में। हमने नेगेटिव डेटा के बावजूद पॉजिटिव ओवरऑल व्यू रखा और ये बोला कि भाई बाजार डे हाई पे क्लोज होगा। वहां पे आप 90% भी अगर हम लोग एक्यूरेट हो रहे हैं तो उस चीज का एडवांटेज लेना चाहिए। आपको बुलिश कैंडल हाई ब्रेक स्टार्टिंग में ही मिल गया, पहले 15 मिनट की कैंडल हाई ब्रेक पे जिसने ट्रेड लिया, क्योंकि पहली 15 मिनट में 200 का लेवल टूट गया था, तो वहां पे ही इतना अच्छा ट्रेड मिल गया। तो दो दो लेवल आपके एक ही कैंडल में टूट रहे हैं, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आज तो गेम भाई ऊपर का ही है, तो वहां पे ट्रेड लेना चाहिए। तो मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि लोग जो है वो पूरी बात को ध्यान नहीं रखते, वो थोड़े थोड़े पार्ट्स को ध्यान रखते हैं कि बस ये वाली चीज या वो वाली चीज। लेकिन ध्यान रखना चाहिए दोस्तों ओवरऑल व्यू क्या है। ओवरऑल व्यू जो था, टर्मिनल व्यू क्या था, कि कंक्लूड क्या होगा, कंक्लूजन यही था बड़ा क्लियर कट कि बाजार तेजी में बंद होगा, डे हाई पे क्लोज होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी ओवरऑल डेटा को देखते हुए। तो चलिए नेवरदलेस आई होप लोग इसको लर्निंग की तरह लेंगे। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब आगे की ऑप्शन चेन दिखाते हैं। आगे यानी आगे, बस 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 बस। तो इसमें देखिए अब जो ऊपर 400 के लेवल का राइटर है, यहां तक कि वो भी भागा है, आउट ऑफ द मनी है, वो भी निकल गया यहां से 50,000 लॉट्स बड़ा क्लियरली। इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये लेवल, मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली बताया था 2 दिन पहले का वीडियो, जब तब मैंने शो किया था आपको कि 400 के लेवल पे आगे की ऑप्शन चेन में जो है अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, इवन 500 पे भी दिखी थी। तो अब वो मुझे लेवल मंडे को आते हुए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है दिख रही है। हालांकि यूएस ने अटैक कर दिया है वेनेजुएला के ऊपर, उसके प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को भी वो कर लिया है कैप्चर उन लोगों ने, और इनफैक्ट उसको उनको लेकर के भी चले गए पता नहीं कहां पे। तो उस चीज का थोड़ा बहुत हल्का फुल नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कारण ये वॉर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये वॉर लंबी खिंचती तो उसका कोई इंपैक्ट होता, कोई दिक्कत होती, लेकिन अगर कोई चीज अभी स्टार्ट हुई है और वो इमीडिएटली खत्म हो गई है तो उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट इतना कोई मेजर मुझे वर्ल्ड मार्केट्स पे आता हुआ नहीं दिख रहा। तो दोस्तों उस चीज को मुझे लगता है कि आपको गिफ्ट निफ्टी भी सजेस्ट कर देगा और एशियन मार्केट्स भी सजेस्ट कर देंगी
मंडे मॉर्निंग को कि क्या इंपैक्ट आ रहा है। मेरे हिसाब से देयर शुड बी नो इम्पैक्ट। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि भाई ये बड़ी इकोनॉमिक इवेंट है, उसे हमें डिस्कस करना भी चाहिए और कवर करना भी चाहिए। तो हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए दोस्तों, 300 से लेके 400 की रेंज में या 400 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, बिल्कुल तेजी का ट्रेड लेना चाहिए। टाइम फ्रेम छोटी कैंडल भी ले सकते हैं 15 मिनट के बजाय। रिस्की जरूर होगा, लेकिन स्टॉप लॉस लेकर के चलना इज अ मस्ट। और अगर 500 के ऊपर जाते हैं तो वहां पे और बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए यहां पे बिल्कुल राइटिंग यहां शिफ्ट हो गई, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है, यहां पे बाजार रुक सकता है जरूर, यहां से रिजेक्शन ले सकता है 450 टू 500 की रेंज में, यहां पे रिजेक्शन आने की उम्मीद है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल गया, अगेन फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेना विद अ टारगेट ऑफ 26,600। तो ये हमारा व्यू दोस्तों निफ्टी को लेकर के आता हुआ दिख रहा है। इसकी पुट साइड भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि वहां पे क्या हो रहा है। देखिए आपको यहां पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, बड़ी साफ साफ, बिल्कुल कॉर्नर तक जाएंगे हम, बिल्कुल। अब आप यहां पे चेक कीजिए, इस लेवल से लेके यहां तक पूरी इन द मनी पुट्स है, 500 से लेके 400 तक की। तो यहां पे भी पुट सेलिंग हुई है। तो ये इन द मनी पुट्स बेच करके गई है। स्मार्ट मनी में ऑलरेडी दिखा चुका हूं आपको, जो पुट सेलर है वो ये लोग हैं। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ, बस बस रुक जाइए। अब देखिए यहां पे हमें क्या दिख रहा है, यहां पे देखिए कितना बड़ा ये बल्कि ये 3 बॉक्स जो है 200 से लेके 300, अब ये एक बड़ी सपोर्ट का काम करेंगे, अनलेस कि कोई बहुत खराब न्यूज ना आ जाए। मुझे वेनेजुएला वाली न्यूज कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं लग रही क्लियरली, लेकिन ये जो 3 लेवल है ये एक बड़ी सपोर्ट का काम करेंगे बड़ा क्लियरली। यानी इस जोन से कहीं पे भी कोई बाउंस में कोई 15 मिनट की बुलिश कैंडल मिलती है, मैं जरूर तेजी का ट्रेड लूंगा उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे। तो दोस्तों ये हमारा व्यू बन रहा है। अगली टैप पे चलते हैं जो कि आगे की एक्सपायरी है, उसमें भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। देखिए कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल्स वगैरह, काफी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग है। उधर पुट साइड पे चलते हैं हम। यहाँ पे भी देखिए इन द मनी आपको पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये आगे की 13th की है। इससे अगली वाली पे चलते हैं जो कि मंथ एंड की है, इसमें आगे चलते हैं। इधर नहीं, इसमें चलते हैं यहाँ, हाँ पुट साइड पे आते हैं। पुट साइड इस तरफ, ये नीचे से इधर करिए जी, हाँ ऊपर कीजिए और थोड़ा सा वो, हाँ बस थोड़ा सा ऊपर कीजिए, इधर नीचे और नीचे आए, हाँ यहाँ पे भी इन द मनी में आपको थोड़ी सी पुट सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है 500 के लेवल पे, 600 के लेवल पे और इवन 400 के लेवल पे। तो यानी कॉन्फिडेंस अच्छा है। कहने का पॉइंट ये है कि हर एक्सपायरी में इन्होंने पुट सेल करी। आगे की टैप पे चलते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी समहाउ ये भी अपडेट नहीं हो पा रहा है, इसको रिफ्रेश वगैरह सब करके देख लिया, लेवल गलत दिखा रहा है ये। इसकी ऑप्शन चेन में चल लेते हैं, बट आई थिंक वो भी करेक्ट नहीं दिखाएगा। बैंक निफ्टी पे चलते वापस पिछली टैप पे, इसको ऊपर कीजिए। इनकी ऑप्शन चेन समहाउ अपडेट नहीं हो पाई है, आई डोंट नो क्या इशू है, कुछ इशू है थोड़ा सा। कोई ऑप्शन चेन हो रही है, कोई नहीं हो रही है एनएसई की वेबसाइट पे। तो वही पुरानी है, तो ये नंबर्स चेंज नहीं हुए, तो कोई बेनिफिट नहीं है, इसकी ऑप्शन चेन एनालाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें व्यू बड़ा क्लियरली दे दूं दोस्तों आपको, 60,000 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, बिल्कुल तेजी का ट्रेड लेना ही है हमें। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है। 60,500 के ऊपर मेजर शॉर्ट कवरिंग आपको दिख सकती है, बहुत बड़ा मूव आता हुआ दिख सकता है। तो 60,500 के लेवल पे हम फुल क्वांटिटी पे भी जा सकते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। 60,000 के नीचे ही सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड कंसीडर करना है, वो भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक, ये कंडीशन याद रखनी है। चलते हैं आज फिन निफ्टी, और इनके भी लेवल्स हमारे को क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, तो चलते हैं अब हम सीधा आगे आ जाते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी और उसको छोड़ते हैं। फ्री टेलीग्राम दोस्तों हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे लाइव मार्केट में हम लोग लगातार अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो और चलिए बीएससी का डेटा भी फटाफट देख लेते हैं। फ्री टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। आज लकीली हमारे पास बीएससी का डेटा भी अवेलेबल है, उसमें फटाफट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिटेलर्स, एफआई, डीआई और प्रोस, 2 ही डेटा इसमें काम के हैं, एक रिटेलर्स का और एक प्रोस का, क्योंकि एफआईस का वॉल्यूम बड़ा नेग्लिजिबल है और डीआईएस का डेटा है ही नहीं। रिटेलर क्या करके गए, कॉल ओवरऑल कॉल लॉन्ग में, लेकिन उतनी जितनी कॉल लॉन्ग है लगभग उतनी सेल में है। पुट रिटेलर बाय करके बैठे हुए 3,61,000
लॉट बाय किए हुए हैं और 3,27,000 लॉट उन्होंने सेल किए हुए हैं, यानी नेट बेसिस वो पुट बाय में। वहीं प्रोज जो है वो कॉल बाय में है और पुट सेल में है। 1,95,000 के अगेंस्ट उन्होंने 2,48,000 लॉट पुट सेल की हुई है, तो ये काफी पॉजिटिव है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी लेवल फटाफट देख लेते हैं, इसमें क्या लेवल निकल करके आ रहे हैं। 85,700 के आसपास की क्लोजिंग है दोस्तों। जो मेजर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अगर बन रही है तो वो 86,000 के लेवल पे है, इसके ऊपर फुल क्वांटिटी में। और इसके पहले 85,700 से 500 से 700 के बीच में कहीं भी कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तो उसके ऊपर तेजी का ट्रेड लेना है। 86,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी में आना है। शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करना चाहिए ओनली बिलो 85,500। बियरिश कैंडल लो ब्रेक अगर इसके नीचे मिलेगा तभी शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। गिफ्ट निफ्टी को चेक कर लेते हैं फटाफट, क्या क्लोजिंग दी है कल गिफ्ट निफ्टी ने। 53.5 पॉइंट्स का प्लस बंद हुई है। और आते हैं अगली टैब पे दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है marketanalysisacademy.com और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो तुरंत आप हमारी डिटेल्स जो भी जानना चाहते हैं इस वेबसाइट पे तुरंत जा करके देख सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। और मॉडल पोर्टफोलियो भी दोस्तों हम लोग लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम दिस मंडे और ट्यूसडे। फॉर्मल अनाउंसमेंट मैं शेयर कर दूंगा, तो कोई भी एनरोल कर रहा है उस प्लान के लिए, इट्स एन एनुअल प्लान, बट वो काउंटिंग उसकी हम उसी दिन से करेंगे जब हम अपना यहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियो डिप्लॉय करेंगे, जो विद अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं आगे शीट पर वापस और पूरा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए यहाँ पे। हाँ जी, सो अब दोस्तों डेटा बड़ा क्लियर है, डेटा के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इधर ही आ जाता हूं। तो यहां पे दोस्तों ध्यान देने वाली क्या बात है, देखिए एफआईज का डेटा बहुत दिन के बाद शॉर्ट्स क्लोजर हुए हैं। मैं इस डेटा को देख के कोई बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं हूं। ये डेटा मेरे लिए न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी अगर ये तेजी करना चाहते तो मुझे यहाँ पे थोड़े एडिड लॉन्ग ज्यादा दिखते। एडिड लॉन्ग आए हैं बट बहुत ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा शॉर्ट क्लोजर है, तो ये ओके टाइप है डेटा। इसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हूं। मैं एक्साइटेड हूं इंडेक्स कॉल के डेटा को देख के, क्योंकि रिटेलर ने यहाँ पे कॉल बेची है और अच्छी ताकत के साथ बेची है। नेट बेसिस पे 3,34,000 लॉट उन्होंने बेच दिए, यानी ये बहुत अपने आप में ही बहुत अल्ट्रा प्रो मैक्स बुलिश हो गया काम। एफआईज की कॉल लॉन्ग आई है, डिसेंट क्वांटिटी है, बट बहुत मैं यूफोरिक नहीं हूं कि यार यहाँ पे मुझे कम से कम 1 लाख का डेटा दिखता तो मैं बहुत ज्यादा यूफोरिक होता। मैं यूफोरिक हूं प्रोज को देख के। एटलीस्ट 71,000 लॉट उन्होंने कॉल भी बाय करी और शॉर्ट भी क्लोज किए। 2,65,000 लॉट उनका नेट लॉन्ग है। तो ये दो डेटा पॉइंट अकेले इस डेटा को बहुत बुलिश बनाते हैं। अब आगे देखते हैं हम इंडेक्स पुट का डेटा। आगे चले गए हम। हाँ बस, इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर भी बहुत अच्छी चीज है कि रिटेलर्स देखिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए। सो यहाँ पे ये डेटा जो है आप देखिए रिटेलर की कॉल सेल हो गई है 3,40,000 के आसपास और ये उसके आसपास हाफ के आसपास चल रही है उसकी कॉल सेल। तो यानी अब जो पुट सेल है वो आधी है कॉल सेल के कंपैरिजन में, यानी बड़ा क्लियरली रिटेलर का माइंडसेट बहुत बियरिश हो चुका है। और यहाँ पे एफआईज और प्रोज बहुत डिसेंट, ये है यूफोरिया वाला डेटा। ये बताता है कि भैया एक बड़ी गैप अप की तैयारी मंडे हो सकती है, अनलेस कि ये वेनेजुएला वाली न्यूज या कल कोई गॉड फॉरबिड नेगेटिव न्यूज आई, कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर अपडेट मैं जरूर शेयर करूंगा। बट ये दोनों डेटा पॉइंट बहुत बढ़िया। देखिए प्रोज तो इनफैक्ट नेट सेल में आ गए हैं पुट्स के अंदर, तो ये डेटा बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 2,40,000 लॉट पुट बेचना, 1,39,000, ये सब हेजिंग है दोस्तों। इसको देख करके कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस नंबर को इग्नोर करना है। ये नंबर है असली, ट्रू नंबर इज दिस। स्टॉक फ्यूचर अगेन अगर बहुत ज्यादा तेजी करनी थी तो यहां पे भी बाइंग करनी चाहिए थी। इसका मतलब यह कि तेजी आएगी, लेकिन हो सकता है अब इनका प्लान हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज होने वाला हो। तो फर्स्ट हाफ या फर्स्ट 1 आवर और 2 आवर्स की तेजी मुझे लग रही है। उसके बाद बाजार थोड़ा साइडवेज जाकर के या तो हल्का फुल्का डिप ले ले या ऊपर की तरफ निकल जाए, इस तरह का कुछ सेटअप बन सकता है। खाली चार्ट्स के ऊपर अकेले दोस्तों, खाली जो मैं चार्ट बना रहा हूं उसके ऊपर नहीं, उसको ध्यान रखना है, लेकिन ये नहीं कि आप लेवल्स को भूल जाओ। लेवल्स को भी ध्यान रखो, लेवल क्या कह रहे हैं। जो मुझे लगता है तेजी, उसके बाद थोड़ा साइडवे, वहां से हल्का फुल्का या तो डिप या ऊपर, ये रेंज ब्रेकआउट लगे। पॉसिबिलिटी मुझे डिप की ज्यादा लग रही है सेकंड हाफ में, कंसिडरिंग की इंडेक्स फ्यूचर में और इसमें मुझे बहुत ज्यादा पोजीशन बनती हुई नहीं दिखी स्टॉक फ्यूचर में। तो दोस्तों ये व्यू है फर्स्ट हाफ और फर्स्ट 1 आवर एटलीस्ट, 1-2 घंटे स्टार्टिंग एटलीस्ट, वो मुझे बुलिश दिख रहे हैं। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे।
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, टेक केयर, बाय बाय।